वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज एक और न्यूज़ आर्टिकल के साथ हाज़िर हुए हैं और इस आर्टिकल को हमेशा की तरह हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो इस जो न्यूज़ आर्टिकल है इसका जो टाइटल है वो क्या है, पाक मैन सप्लाइड आर्म यूज्ड इन मर्डर NIA। जो पाक मैन है उसने क्या किया था, सप्लाई किया था आर्म्स, हथियारों को। अब हथियार कौन से, यूज्ड इन मर्डर, जो कि मर्डर में यूज़ किए गए। ऐसा किसका कहना है, NIA का, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो पाक मैन ने हथियार सप्लाई किए थे, हथियार वो जो कि मर्डर में यूज़ किए गए, ऐसा कहना है NIA का। तो दिस इज़ ये थी हमारी हाईलाइन, और इसको मज़ीद पढ़ने के लिए वी हैव गो टू द मेन न्यूज़। अ पाकिस्तानी आर्म्स सप्लायर बेस्ड इन दुबई। तो एक पाकिस्तानी आर्म्स हथियारों को कहते हैं। तो एक जो पाकिस्तानी आर्म्स सप्लायर है बेस्ड इन दुबई, तो जो दुबई में रहता है यानी कि बेस्ड है, उसे क्या कर लिया गया है, आइडेंटिफाइड, तो पहचान कर ली गई है एज अ हमीद। तो हमीद के रूप में उसकी पहचान कर ली गई है। अब ये जो हमीद है इसने क्या किया था, हैड सप्लाइड, तो सप्लाई किया था द वेपन्स, जो हथियार हैं, वेपन कहते हैं हथियारों को। तो इसने हथियार को सप्लाई किया था। अब हथियार कौन से, यूज्ड इन पंजाबी सिंगर एंड पॉलिटिशियन सिद्धू मूसेवाला's मर्डर लास्ट ईयर। तो ये जो हथियार हैं वो क्या किए गए थे, यूज़ किए गए थे पंजाबी सिंगर और पॉलिटिशियन सिद्धू मूसेवाला का जो पिछले साल जो कत्ल हुआ था उसमें ये यूज़ किए गए थे। अकॉर्डिंग टू द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, अकॉर्डिंग टू समवन और समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के अनुसार। तो ऐसा किसका कहना है, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके अनुसार ऐसा कहा गया है। ऑफिशियल जो है ज़राए हु स्पोक, जिन्होंने बात की है उन कंडीशन, तो शर्त पर किसकी, ऑफ एनोमिटी का मतलब होता है यानी कि जिसमें किसी शख्स के नाम को ज़हर ना किया जाए, यानी कि उसे खुफिया रखा जाए, तो उस पर उन्होंने उस शर्त पर बात की है। सेड पाकिस्तानी नेशनल्स डायरेक्ट रूल हैज़ सरफेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन मूसेवाला किलिंग। तो कहा है, जो ऑफिशियल है उसने क्या कहा है कि एक पाकिस्तानी नेशनल्स डायरेक्ट, जो पाकिस्तानी नेशनल का यहाँ पे मतलब है बाशिंदा, तो पाकिस्तान का जो बाशिंदा उसका क्या है, डायरेक्ट रोल है सरफेस, उसका जो रोल है वो क्या है, सामने आया है, सतह पर है। सरफेस का मतलब होता है सामने आना, सतह पर आना। तो सतह पर आ रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो पहली बार किसमें, इन मूसेवाला किलिंग। तो मूसेवाला की जो हत्या हुई है उसमें जो ये पाकिस्तानी नेशनल जो कि दुबई में बेस है, इसका जो है डायरेक्ट रोल जो है वो सामने आया है। ऐसा किसका कहना है, ज़राए का कहना है। हमीद इवन मेट शहबाज अंसारी, जो हमीद है वो हत्ता के मैट मिले शहबाज अंसारी से। अब शहबाज अंसारी कौन है, अब बुलंदशहर बेस रेगुलर आर्म सप्लायर ऑफ लॉरेन बिश्नोई गैंग। तो ये एक बुलंदशहर बेस रेगुलर आर्म सप्लायर हैं, यानी कि ये रेगुलर जो आर्म्स यानी कि हथियारों की सप्लाई होती है यानी कि उस पर बेस हैं, और लॉरेन बिश्नोई गैंग, जो कि लॉरेन बिश्नोई गैंग को ये हथियार जो है वो मुहैया करते हैं, उनको यानी कि सप्लाई करते हैं, यानी कि ये उसमें यानी कि है इन्वॉल्व है। इन दुबई, तो दुबई में बिफोर मूसेवाला's किलिंग, तो यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी लगा है जो कि की का मतलब देता है। तो दुबई में बिफोर मूसेवाला किलिंग, तो मूसेवाला की हत्या से पहले, एंड ब्रैग टू हिम, तो ब्रैग का मतलब होता है डींगे मारना, शेखी बिखारना। तो इसने क्या किया था, यानी कि शेखी बिखारी थी अबाउट हिज क्लोज एसोसिएशन, तो उसके जो क्लोज एसोसिएशन है, ताल्लुकात हैं किसके साथ, विद गैंगस्टर सतिंदरजीत सिंह, जो सतिंदरजीत सिंह है उसके साथ जो क्लोज एसोसिएशन है उस पर इसने डींगे मारी थी। अब ये सतिंदरजीत सिंह कौन है, ये अलियस यानी कि उर्फ गोल्डी बरार, तो ये गोल्डी बरार है, यानी कि अब ये गोल्डी बरार के बारे में है। ये कनाडा बेस्ड क्लोज एड ऑफ बिश्नोई, तो ये आइड का मतलब होता है साहित्यिक, तो ये कनाडा बेस यानी कि करीबी साहित्यिक है किसका, बिश्नोई का।
तो बिजनोई का करीबी साहित्यिक है। द फेडरल एजेंसी सेट, तो ऐसा किसी ने कहा है, फेडरल एजेंसी ने ऐसा कहा है। मूसेवाला वाज शॉट डेड बाय 6 शूटर, तो मूसेवाला वाज शॉट डेड का मतलब होता है किसी को गोली मारकर उसकी हत्या कर देना। तो उसे गोली मारकर जो है मूसेवाला की हत्या कर दी गई, किसके द्वारा, बाय 6 शूटर, तो 6 शूटरों के द्वारा। क्या करते हुए, यूजिंग अजॉल्ट राइफल, तो अजॉल्ट राइफल का इस्तेमाल करते हुए, एंड पिस्टल, और पिस्टल का इस्तेमाल करते हुए। अब ये जो हत्या कहाँ पे हुई, एट जवाहरा के विलेज, तो जवाहरा के विलेज यानी कि गांव में हत्या हुई। अब ये गांव कहाँ पे है, इन पंजाब मानसा डिस्ट्रिक्ट, तो पंजाब का जो मानसा डिस्ट्रिक्ट का ज़िला है उसमें ये हत्या हुई। अब ये हत्या कब हुई या ये वाक़या कब हुआ, ऑन मई 29 लास्ट ईयर, तो पिछले साल 29 मई को ये घटना घटित हुई। The singer was a Congress leader and his Scotty cover along with at least 4 other। तो जो सिंगर है वो क्या था, एक कांग्रेस का लीडर था, एंड हिज स्कॉटी कवर, जो उसका स्कॉटी कवर है, तो अलोंग विद एट लीस्ट 4 अदर, यानी कि 400 लोगों पर ये यानी कि ये मुश्तमिल होगा। तो ये जो स्कॉटी कवर है इसको क्या कर लिया गया है, वॉज विदड्रॉन का मतलब होता है पीछे लेना, वापस लेना, तो इसे वापस लिया गया बाई द AAP, तो आम आदमी पार्टी के द्वारा जो है ये सिक्योरिटी कवर जो है वो हटा लिया गया। लेड पंजाब गवर्नमेंट, तो ये क्या जो सिक्योरिटी थी ये लेड की गई थी यानी कि रखी गई थी पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसको हटा लिया गया कब, अ डे बिफोर द इंसिडेंट, तो जो घटना घटित हुई उससे एक दिन पहले जो है वो सिक्योरिटी जो है वो क्या कर ली गई, हटा ली गई। गोल्डी बरार हैड क्लेम्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द किलिंग, जो गोल्डी बरार है इसने क्या किया था, हैड क्लेम दावा किया था, रेस्पॉन्सिबिलिटी तो जिम्मेदारी का, फॉर द किलिंग, तो ये जो यानी कि किलिंग हुई, ये जो हत्या हुई उसकी जिम्मेदारी जो है वो गोल्डी बरार ने ली थी। इन्वेस्टिगेशन हैव एस्टैब्लिश, जो इन्वेस्टिगेशन है पूछताछ है इसने क्या किया, हैव एस्टैब्लिश, तो यानी कि वाज़ह किया है, डैड शहबाज अंसारी, जो शहबाज अंसारी है इसके बारे में है, अरेस्टेड बाई NIA ऑन दिसंबर 8 2022 फ्राम बुलंदशहर, तो इसे क्या कर लिया गया था, अरेस्टेड, तो अरेस्ट कर लिया गया था किसके द्वारा, NIA के द्वारा। कब किया लिया गया था, 9 दिसंबर 2022 को इसे अरेस्ट किया गया था, कहाँ से, फ्राम बुलंदशहर, तो बुलंदशहर से इसे क्या किया गया था, जो है इसे अरेस्ट कर लिया गया था। अब ये जो है इसने क्या किया था, विज़िट किया था दुबई मैनी टाइम, तो दुबई का यानी कि कई बार इसने विज़िट किया था। ड्यूरिंग दिस विज़िट, तो इस विज़िट के दौरान, जो इसने विज़िट किए थे उसके दौरान, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, ही केम इन कनेक्ट विद वन फैज़ी खान, तो ये ही केम वो आया था, इन कनेक्ट विद, तो इन कनेक्ट विद का मतलब होता है किसी के संपर्क में आना, किसी के कनेक्ट में आना, किसी के टच में आना, तो ये टच में आया था वन फैज़ी खान, तो कोई फैज़ी खान है उसके राब्ते में आया था। अब ये फैज़ी खान कौन है, हु इज़ अ पाकिस्तानी नेशनल, जो कि एक पाकिस्तानी नेशनल यानी कि बशिंदे हैं, एंड वर्क्स एज अ हवाला ऑपरेटर, तो ये क्या करता है, काम करता है हवाला ऑपरेटर के तौर पर, कहाँ पे, इन दुबई, तो दुबई में काम करता है। फैज़ी खान इंट्रोड्यूस अंसारी टू वन हमीद, तो जो फैज़ी खान है इसने क्या किया था, इंट्रोड्यूस का मतलब होता है किसी का तारुफ करवाना, तो इसने तारुफ करवाया था अंसारी का टू वन हमीद, तो कोई हमीद है उसके साथ फैज़ी खान ने अंसारी का जो है वो तारुफ करवाया था। तो ऐसा किसका कहना है, ऐसा न्यूज़ वालों का कहना है। हु इज़ आल्सो अ पाकिस्तानी नेशनल एंड आर्म स्मगलर, जो कि पाकिस्तानी नेशनल बशिंदे हैं और आर्म स्मगलर यानी कि हथियारों का स्मगलर है। अंसारी एंड हमीद डिस्कस, जो अंसारी है और हमीद है इसने क्या किया, डिस्कस बात की है, बिजनेस ऑफ आर्म स्मगलर, तो जो बिजनेस है, कारोबार है किसका, आर्म स्मगलर यानी कि हथियारों का जो स्मगलिंग है उस पर, एंड सप्लाई ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ आर्म, जो हथियारों का माल है उसकी सप्लाई के बारे में, और एंड एम्यूनिशन इन इंडिया, एम्यूनिशन का मतलब है गोला बारूद, तो इंडिया में जो गोला बारूद और हथियारों का जो है स्मगलिंग है उस
उसकी सप्लाई पर इन्होंने क्या किया था, बात की थी। तो NI डॉक्यूमेंट्स, जो NI डॉक्यूमेंट्स हैं सबमिटेड इन द कोर्ट, जो कि कोर्ट में सबमिट किए गए, सेड कहा, ड्यूरिंग दिस मीटिंग, ड्यूरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के दौरान, तो दिस मीटिंग, इस मीटिंग के दौरान हमीद आल्सो टोल्ड अंसारी, तो हमीद ने क्या किया था, टोल्ड बताया था अंसारी को, डैट वी आर गोइंग टू सप्लाई, तो हम क्या करने जा रहे हैं। जब हम गोइंग टू का लगाते हैं तो इसका मतलब है हम कुछ करने जा रहे हैं, तो हम क्या करने जा रहे हैं, सप्लाई करने जा रहे हैं असॉल्ट राइफल एंड अदर वेपन, और दूसरे हथियार जो हैं वो क्या सप्लाई करने जा रहे हैं टू गैंगस्टर लॉरेन बिश्नोई, तो लॉरेन बिश्नोई को जो है वो क्या करने जा रहे हैं, सप्लाई करने जा रहे हैं, किसके लिए, फॉर द किलिंग ऑफ सुखदीप सिंह अलिया सिद्धू मूसेवाला, तो किसको के लिए, तो सुखदीप सिंह और सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के लिए, उसे मारने के लिए जो हम हैं हथियार यानी कि असॉल्ट राइफल और दूसरे जो हथियार हैं उनको सप्लाई करने जा रहे हैं। हमीद ने कहा दे आर इन टच विद गोल्डी बरार, तो वो किस के साथ टच में थे, यानी कि टच विद समवन का मतलब होता है किसी के राब्ते में होना, तो वो गोल्डी बरार के राब्ते में थे। एंड हैज़ सप्लाइड वेपन टू हिम मैनी टाइम, तो उन्होंने क्या किया था, सप्लाई किया है वेपन हथियारों को टू हिम मैनी टाइम, यानी कि उन्होंने गोल्डी बरार को कई बार जो है हथियार सप्लाई की हैं। द डॉक्यूमेंट सीन बाई HD, जो डॉक्यूमेंट्स हैं सीन बाई HD का मतलब है हिंदुस्तान टाइम, तो डॉक्यूमेंट जो कि देखे गए हिंदुस्तान के दरवाज़ा। अब डॉक्यूमेंट्स कौन से, फर्दर रिवील्ड, तो इन डॉक्यूमेंट्स ने क्या किया है, फर्दर रिवील्ड, तो मज़ीद वाज़ह किया है, टू बैक हिज क्लेम, हिज यानी कि अपने दावे को क्या, बैक का मतलब होता है सपोर्ट करना, तो अपने दावे को सपोर्ट करते हुए अकॉर्डिंग टू NIA, तो NIA के मुताबिक हमीद शोड अंसारी हिज फ़ोन, तो हमीद ने क्या किया है, शोड का मतलब होता है दिखाना, तो दिखाया है अंसारी को क्या, हिज फ़ोन, अपना फ़ोन दिखाया है, विच हैड एन ऑडियो रिकॉर्डिंग रिलेटेड टू आर्म सप्लाई टू बरार, तो उस फ़ोन में क्या थी, एन ऑडियो रिकॉर्डिंग, तो एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी किसके बारे में, रिलेटेड टू आर्म सप्लाई, तो जो हथियारों की सप्लाई है उसके बारे में, यानी एक क्या थी, एक रिकॉर्डिंग थी, तो वो आर्म सप्लाई जो हथियार सप्लाई किए थे वो किसके साथ थे, टू बरार के साथ, यानी कि बरार के साथ जो हथियारों का सप्लाई है उसके बारे में फ़ोन में उसके एक रिकॉर्डिंग थी जो कि उसने अंसारी को दिखाई थी। द एजेंसी हैज़ फर्दर सेड, जो एजेंसी है उसने मज़ीद कहा है, दैट के अंसारी एंड हिज स्लेन फादर, कुर्बान अंसारी, जो अंसारी हैं और उसके जो मृतक फादर कुर्बान अंसारी हैं, वर द मेन सोर्स ऑफ वेपन्स, तो ये क्या थे, मेन सोर्स थे हथियारों के, फॉर बिश्नोई गैंग, तो बिश्नोई गैंग के इनके यानी कि मेन सोर्स थे, यानी कि ये सप्लाई करते थे हथियार। एंड डैट इट इज़ लर्न, और ये भी यानी कि कहा गया डैट के सेम वेपन वार यूज इन किलिंग ऑफ मूसावाला, तो ये जो हथियार थे यानी कि इसी तरह के जो हथियार थे वो क्या किए गए, वार यूज, तो वो इस्तेमाल किए गए इन किलिंग ऑफ मूसावाला, तो मूसावाला के जो कत्ल में यानी कि यही जो है हथियार यूज़ किए गए थे, ऐसा न्यूज़ वालों का कहना है। The investigators are trying to gather more detail about Hamid and Faizi Khan as well as their weapon supply network with Ansari। जो इन्वेस्टिगेटर हैं यानी कि पूछताछ करने वाले हैं जो कर रहे हैं, और ट्राइंग वो कोशिश कर रहे हैं टू गैदर इकट्ठा करने की, मोर डिटेल, तो मोर यानी कि और ज़्यादा डिटेल इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं किसके बारे में, अबाउट हमीद एंड फैज़ी खान, हमीद और फैज़ी खान के बारे में, एज वेल एज़ और साथ ही साथ देयर वेपन सप्लाई नेटवर्क, और उनका जो हथियारों का नेट सप्लाई नेटवर्क है विद अंसारी के साथ, उसको भी क्या करने जा रहे हैं, उसको उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं। टू बी इंश्योर, ये तो पक्की बात है, टू बी इंश्योर का मतलब होता है ये तो पक्की बात है। NIA इज़ नॉट इन्वेस्टिगेटिंग मूसेवाला किलिंग, जो NIA वो क्या नहीं कर रही, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही मूसेवाला किलिंग, तो मूसेवाला का जो हत्या हुई है उसके बारे में तो ये
यानी कि इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, ये तो पक्की बात है। द रेवलेशन जो खुलासा है, और द पार्ट ऑफ एजेंसीज लार्जर प्रोब, तो वो हिस्सा है किसका, एजेंसी के लार्जर प्रोब कहते हैं जांच पड़ताल। तो जो जांच पड़ताल एक बड़ी जांच पड़ताल है एजेंसी की, किसके खिलाफ, एक नेक्सस कहते हैं तल्लुक को। तो तल्लुक किसका, ऑफ नॉर्थ बेस गैंगस्टर, तो नॉर्थ बेस गैंगस्टर हैं उनके खिलाफ जो यानी कि एक तल्लुक, बहुत बड़ी जांच पड़ताल है उसका ये यानी कि एक खुलासा है। एंड और डिटेलिंग द प्लानिंग ऑफ मूसेवाला किलिंग, डिटेलिंग यानी कि डिटेल देते हुए द प्लानिंग ऑफ मूसेवाला किलिंग, तो मूसेवाला की जो हत्या हुई है उसकी डिटेलिंग देते हुए। NIA डॉक्यूमेंट्स फर्दर सेट, जो NIA के डॉक्यूमेंट्स है उन्होंने क्या किया है फर्दर सेट, तो उन्होंने मजीद कहा है, क्या कहा है, ड्यूरिंग द प्लानिंग, तो प्लानिंग के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के दौरान, तो प्लानिंग के दौरान। एंड एग्जीक्यूशन का मतलब है जब हम किसी को सज़ा के तौर पर सज़ा देते हैं, यानी कि इसका यहीं का एग्जीक्यूशन का यही मतलब है, सज़ा के तौर पर सज़ा देना। तो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के दौरान ऑफ सिद्धू मूसेवाला, तो सिद्धू मूसेवाला की यानी कि जो एग्जीक्यूशन और प्लानिंग के दौरान द अक्यूज वार लॉज इन 6 डिफरेंट जेल, तो आरोपी थे, अक्यूज आरोपी थे, वार लॉज, तो वो लॉज थे यानी कि बंद थे, इन डिफरेंट जेल, तो 6 अलग अलग जेलों में क्या थे, बंद थे। लारन बिश्नोई एंड जग्गू भगवानपुरिया इंतहार, जो लारन बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया हैं ये कहाँ पे थे, इंतहार में थे। मनप्रीत अलियास मान्ना, जो मनप्रीत है उर्फ मान्ना, ये फिरोजपुर में थे। सराज सिंह अलियास मंटू, ये कहाँ पे थे, इन स्पेशल जेल बठिंडा में थे। और मनमोहन सिंह अलियास मोहाना इन मानसा, तो ये जो मनमोहन सिंह हैं और मोहाना ये कहाँ पे थे, मानसा में, मानसा जेल में थे। बट ऑल ऑफ देम, लेकिन ये सभी क्या थे, वर इन टच, ये राब्ते में थे। टच विद का मतलब होता है, टच विद सामान का मतलब किसी के संपर्क में होना, किसी के टच में होना, किसी के साथ राब्ते में होना। तो ये सभी राब्ते में थे किसके साथ, सतिंदरजीत सिंह अलियास गोल्डी बरार, तो ये गोल्डी बरार के राब्ते में थे। हु आफ्टर डिस्कसिंग विद द जेल एसोसिएट, तो जिन्होंने आफ्टर डिस्कसिंग, तो बात करने के बाद, विद द जेल एसोसिएट, तो जो जेल के साथी हैं उनसे बात यानी कि करने के बाद, फाइनली टास्क द शूटर, तो उसने क्या किया, आखिरकार टास्क दे दिया शूटर को क्या करने के लिए, टू किल मूसेवाला, तो मूसेवाला को मारने के लिए टास्क दे दिया इमीडिएटली यानी कि तुरंत ही। आफ्टर द सिंगर्स स्कूटी वाज डोंट ग्रेडेड, तो किसके बाद जो सिंगर है उसकी स्कूटी वाज डोंट ग्रेडेड का मतलब होता है वापस लेना। तो जैसे ही जो सिंगर की स्कूटी यानी कि जो सिद्धू मूसेवाला था उसकी स्कूटी जैसे ही वापस ले ली गई, उसके बाद फ़ौरन उसको मारने का जो है शूटरों को उसने टास्क दे दिया। बिश्नोई टोल NIA इन हिज स्टेटमेंट, तो जो बिश्नोई है उसने क्या किया, टोल बताया है यानी कि किसको, NIA को, इन हिज स्टेटमेंट अपने बयान में, सीन बाई HD, जो कि सीन की गई, ये जो स्टेटमेंट है ये देखी गई किसके द्वारा, हिंदुस्तान टाइम के द्वारा। डैट, अब ये जो बिश्नोई है बिश्नोई है, इसने क्या बताया था कि जो बरार हैड सेंड 6 शूटर टू किल मूसेवाला, तो इसने क्या किया था, हेड सेंड भेजे थे 6 शूटर यानी कि 6 शूटर भेजे थे क्या करने के लिए, टू किल मूसेवाला, तो मूसेवाला को मारने के लिए 6 शूटर भेजे थे। NIA हैज़ आल्सो फाउंड द खालिस्तानी लिंक टू मूसेवाला किलिंग, तो जो NIA है इसने क्या किया है, आल्सो फाउंड, तो इसने पाया है, क्या पाया है, खालिस्तानी लिंक, तो खालिस्तानी लिंक पाया है टू मूसेवालाज मर्डर, तो मूसेवाला का जो मर्डर हुआ है उसमें खालिस्तानी लिंक भी पाया है। इट हैज़ सेड, तो इस जो डॉक्यूमेंट है इन्होंने कहा है, दैट प्रोस्क्राइब्ड बब्बर खालसा इंटरनेशनल लीडर लखबीर सिंह लांडा,
तो इसने क्या किया, प्रोस्क्राइब का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसे अपने देश में रहने की इजाज़त ना हो, यानी कि उसे मुल्क बदर कर दिया जाए। तो ये जो मुल्क बदर कर दिया गया, इनका क्या है, नाम है बब्बर खालसा। इंटरनेशनल लीडर हैं, किसके लीडर हैं, लखबीर सिंह लांडा। तो ये इंटरनेशनल लीडर हैं। ये क्या थे, वह सिटिंग, ये बैठे हुए थे किसके साथ, विद बरार, तो बरार के साथ बैठे हुए थे। दिन जर्नलिस्ट, जब एक सहाफ़ी, जर्नलिस्ट कहते हैं सहाफ़ी को, तो जब एक सहाफ़ी, अब सहाफ़ी के बारे में है, हु रन्स आ यूट्यूब चैनल, जो कि क्या रन्स चलाता है यूट्यूब चैनल, तो जिसका एक यूट्यूब चैनल है या एक यूट्यूब चैनल जो चलाता है। तो इस सहाफ़ी ने क्या किया, इंटरव्यू, तो इंटरव्यू किया था लेटर आफ्टर, लेटर के बाद, आफ्टर द मूसेवाला मर्डर, तो मूसेवाला के मर्डर के बाद जब इसने इंटरव्यू किया था, तो जो ये लखबीर सिंह लांडा है, ये बरार के साथ बैठे हुए थे। ऐसा किसका कहना है, न्यूज़ वाले का। सो दिस इज़ द वीडियो गाइस। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।